तो दोस्तों, ये कहानी है चिंटू और जादुई बकरी के कारनामे की। सूरज की किरणें खेतों पर चमक रही है। गांव का शांत माहौल और पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। गांव में शरारती और जिज्ञासु चिंटू की कहानियां मशहूर थी, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ऐसी पलटी खाई कि वह जादुई बकरी बबली के साथ उलझ गया। ये कहानी उस दिन की जब चिंटू की शरारतों ने गांव में हंगामा मचा दिया। चिंटू और उसके दो दोस्त सोनू और मोनू जंगल में खेलने जाते हैं। चिंटू का ध्यान एक चमकती हुई चीज पर जाता है। अरे वो देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। शायद खजाना हो। खजाना? तुझे हर जगह खजाना क्यों दिखता है? अगर सच में खजाना होगा तो फिर चलते हैं। तीनों चमकती जगह की ओर बढ़ते हैं। एक सफेद मोटी बकरी उनके सामने खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही है। तुम लोग कौन हो और मेरी शांति में खलल क्यों डाल रहे हो? ये बकरी बोल रही है, क्या तुम कोई भूत हो? मैं भूत नहीं बल्कि जादुई बकरी हूँ, लेकिन हाँ, अगर मुझे परेशान करोगे तो तुम्हारे कपड़े खा जाऊंगी। चिंटू, चलो घर, ये बकरी हमें खा जाएगी। अरे ये बकरी क्या कर लेगी, चलो देखते हैं। चिंटू बकरी से दोस्ती करने की कोशिश करता है। अगर तुम जादुई हो तो तुम्हारे पास क्या खास ताकत है? मेरी ताकत यह है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे रोज अच्छे कपड़े चाहिए। कपड़े? बकरी घास खाती है, न कि कपड़े। मैं साधारण बकरी नहीं हूँ। अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझे कपड़े दोगे? ठीक है, लेकिन पहले तुम हमें अपनी जादुई ताकत दिखाओ। जैसा कहोगे वैसा होगा, लेकिन पहले मुझे भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ है खाने को? चिंटू अपने दोस्त का रुमाल निकलता है और बकरी को देता है। बकरी झट से उसे खा जाती है। क्या कर रही है? मेरी नई रुमाल थी। जादुई काम करने से पहले मेरी पेट पूजा जरूरी है। चिंटू बबली को अपने घर लाता है और उसे पिछवाड़े में छिपा देता है। रात हो रही है। चिंटू, आज तुम इतने शांत क्यों हो? कोई नई शरारत तो नहीं करी तुमने? नहीं माँ, मैं तो बस सोने जा रहा हूँ। चिंटू चुपके से बबली के लिए माँ की पुरानी साड़ी ले आता है। बकरी उसे चबाने लगती है। वाह, क्या स्वाद है! तुम्हारी माँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं। शश, धीरे खाओ, माँ सुन लेगी। चिंटू, ये आवाज कैसी थी? क्या तुमने कुछ गिराया? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस खिड़की खुली थी। अगली सुबह बबली गांव में घूमने निकल जाती है। वह धोबी के धुले कपड़े खा जाती है। अरे ये किसकी बकरी है? मेरे सारे कपड़े खा गई। और इसके कपड़े इतने स्वादिष्ट थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। चिंटू, ये तेरी बकरी है ना? इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसे पकड़वा दूंगा। चिंटू हंसते हुए बकरी को समझाने की कोशिश करता है। बबली, तुम गांव वालों के कपड़े मत खाओ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तो तुम मुझे अच्छे कपड़े दो, वरना मैं रुकने वाली नहीं हूँ। गांव में एक भव्य शादी हो रही है। दूल्हे की शेरवानी बबली का अगला निशाना बन जाती है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। और मेरे लिए भी, क्योंकि तुम्हारी शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है। दूल्हा चिल्लाने लगता है और बकरी शेरवानी का एक टुकड़ा खा जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये बकरी कहाँ से आई? तुम्हारी शादी में मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो सोचा शेरवानी ही खा लूं। वाह, मजा आ गया। गांव वाले इकट्ठे होते हैं और चिंटू से शिकायत करते हैं। चिंटू, इस बकरी को यहाँ से हटाओ, यह पूरी शादी खराब कर रही है। बबली, अगर तुम कपड़े खाना बंद कर दो तो मैं तुम्हें हर दिन स्वादिष्ट हरा चारा दूंगा। क्या सच में? अगर चारा अच्छा होगा ना तो मैं मान जाऊंगी। अरे आप सब शांत रहिए, बबली को गलत मत समझिए, ये जादुई बकरी है। सुनो सुनो, मैं सिर्फ कपड़े इसलिए खाती हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे घास और चारा नहीं देते। मेरी गलती नहीं है, तुम लोग ही जिम्मेदार हो। देखा बबली, गांव वाले मदद करने को तैयार हैं, अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। सही कहा चिंटू, यह बकरी अब गांव की खास मेहमान है। गांव वाले मिलकर बबली के लिए हरा चारा लाते हैं और बबली कपड़े छोड़कर चारा खाने लगती है। फिर चिंटू और गांव वाले बबली के साथ हंसते हुए खड़े रहते हैं।
गांव के लोग संतुष्ट होकर घर लौटते हैं। चिंटू बबली को देखकर मुस्कुराता है। बबली अपने जादुई मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है। इस तरह बबली ने गांव के कपड़े छोड़कर चारा खाना शुरू किया और चिंटू ने अपनी शरारतों को थोड़ा रोककर बकरी की देखभाल शुरू की। जादुई बकरी ने गांव वालों को सिखाया कि समझदारी और बातचीत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चिंटू की जगह होते तो आप क्या करते ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।